हियर। अच्छा होता कि आप यहाँ से चले जाते। क्योंकि इस वर्ड का मतलब है कि अच्छा होता कि चले जाते। समझिए, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अच्छा होता कि चले जाते। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट लग गया कि यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होता कि आप यहाँ से चले जाते, और अच्छा होता कि रितिका यहाँ से चली जाती। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर रितिका कर देंगे। कहेंगे क्या कि रितिका हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। ठीक है। एक चीज और जान लो बेटा कि यहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि गो फ्रॉम हियर, तो फ्रॉम हियर के जगह पर हम दूसरा भी वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि गो लगाएंगे, गो को भी हटा सकते हैं। पता है कैसे, बता दो। इंग्लिश के साथ जब खेलना चाहते हो ना तो ये सारा चीज जानना पड़ेगा। कैसे, तो ध्यान दो। जैसे कह रहा है कि यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, इसके जगह पर आप चाहो तो कह सकते हो कि यू हैड बेटर लिव दिस प्लेस। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो बेटा। पहले धर्मेंद्र ध्यान देना बाबू। कहेंगे यू हैड बेटर, सॉरी बेटर यहाँ छूट गया है ना, यहाँ पर बेटर छूट गया। क्या छूट गया बेटा, बेटर समझ लेना। यू हैड बेटर लिव दिस प्लेस, तो लिव का मतलब होता है छोड़ना। तो कह रहे हैं कि यू हैड बेटर लिव, अच्छा होता कि आप छोड़ देते। और क्या छोड़ देते, दिस प्लेस, माने इस जगह को। तो इस जगह को छोड़ देंगे तो चलिए ना जाएंगे। अरे कल ही तो पढ़ाए थे कि वो मर गया। तो आप लोग जानते हैं क्या कि ही डाइड, ही एक्सपायर्ड, लेकिन मैंने क्या बताया इसके अलावा कि ही पेड द लोन ऑफ नेचर, गॉड लव्ड हिम, ही लेफ्ट द वर्ल्ड, बताए थे ना। एक और तरीका बताए थे कि वह सुंदर है। तो आप लोग बनाते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज ओवर ब्यूटीफुल, लेकिन हम क्या बताए थे कि सी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, सी वॉक्स इन ब्यूटी, सी इज स्टनिंग। समझ में आई ना। तो इस तरह के बहुत सारे, सी इज हुर्री, चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा चीज मैंने बताया था कि किसी महिला के, किसी लड़की के खूबसूरती की तारीफ हम कैसे करते हैं। चैप्टर जो है देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। चलो बेटा, तो क्या कहेंगे, यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस, अच्छा होता कि आप चले जाते यहां से। क्योंकि यहां दिस लगा है ना, इसी का मतलब होता है यहाँ। अच्छा होता है कि इस जगह से, इस जगह को छोड़ देते। तो इस जगह को छोड़ देंगे तो चले नहीं गए। बात देखिए हुआ बाबू, कान इधर से पकड़ो, अच्छा इधर से पकड़ो, दर्द कान को ही होता है। समझ में आ रही है ना। किसी माँ को अगर दो बेटे हैं, ठीक है, तो इस बेटा को मारो चाहे इस बेटा को मारो, दर्द तो माँ को ही होता है। सही है गलत, दर्द किसको होता है, माँ को होता है। ठीक है, माँ ही जो है बेटे का दर्द जो है एहसास करती है। अब जिसको आंख नहीं है वो क्या दुनिया की खूबसूरती बताएगा, जिसको बेटा नहीं है वो क्या बेटे का दर्द बताएगा। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप लोग मत समझिएगा। ठीक है ना, कि हमारे गरीब भाई जो है बेचारे आज तड़प रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हम इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी क्या औलाद नहीं है। राइट, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जिसको आंखें नहीं है वो दुनिया की खूबसूरती बता पाएगा। आज जिसको कान नहीं है, जो सुन ही नहीं सकता है, वो किस गाने के क्या सुंदरता है, कितनी मीठा साउंड में पंकज उदास गा रहे हैं, कितनी स्वीट जो है आज के सिंगर्स गा रहे हैं, जैसे समथिंग घोषवाल, क्या नाम है, हाँ श्रेया घोषवाल। ठीक है, और कौन गाना गाए थे ये, हाँ शारदा सिन्हा, अभी एक्सपायर की है। तो इनका जो स्वीट सॉन्ग है ये कैसे एहसास कर पाएंगे जब कान ही नहीं है, सुनाता ही नहीं है तो। राइट, इसलिए अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि द वियरर नोज वेयर द शूज पिंचेस, मतलब जिसके सिर पर बितता है वही जानता है। राइट, बहरहाल तो समझ पा रही है ना। अब जैसे कह रहा है सेंटेंस का कि हैड बेटर टेक एडमिशन, मतलब अच्छा होता है कि आप बीबीसी में नामांकन करा लेते। तो क्या कहेंगे, या अच्छा होता है कि आप अपने बेटे का एडमिशन बीबीसी में करा लेते। ठीक है ना, तो कहेंगे ना ऐसे बेटा कि यू है, जरूरी नहीं कि यू, हाँ अगर जैसे हम ऐसा कहें कि अच्छा होता कि रितिका नामांकन करा लेती, तो रितिका यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कहेंगे रितिका हैड बेटर, क्या हो जाएगा, रितिका हैड बेटर टेक एडमिशन इन बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान। मतलब अच्छा होता है कि रितिका बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान में नामांकन करा लेती, बेहतर अंग्रेजी सीख जाती, अंग्रेजी सुधर जाता तो इंग्लैंड चली जाती। राइट, चलो अब देखो तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कह रहा है कि
यहाँ पर डिवोर्स, डिवोर्स मतलब तलाक देना। कह रहे कि हैड बेटर टेक अ कप ऑफ टी। हो सकता है कि आपके घर कोई मेहमान आया हो, चाहे जीजा श्री आए हो, आप कह रहे हैं क्या कि अच्छा होता है कि आप मेरे हाथ से एक कप चाय पी लेते। ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं हमारे सामने, कि अच्छा होता है कि आप मेरे हाथ से एक कप चाय पी लेते। तो पहले तो इतना ही बना दो, हाँ, कि अच्छा होता है कि एक कप चाय पी लेते। पहले इसको बनाओ ना, बाद में सब बनेगा। ठीक है, कि अच्छा होता है कि आप एक कप चाय पी लेते, तो क्या कहेंगे? हाँ, यू हैड बेटर, हाँ कहेंगे टेक अ कप ऑफ टी। ठीक है ना? अब मेरा बनाया हुआ, मेरे हाथों से, तो मेरे हाथों से मेरा बनाया हुआ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? ओ माय गॉड, आप लोग भूल जाते हो, जो मैं पढ़ाता हूं उसको भूल जाते हो।